अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे। आमीन सुबह आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। काफ़ी दिनों बाद जो है आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। बिल्कुल दिल नहीं करता व्लॉग बनाने को। कुछ रूटीन ऐसी हो गई है, कुछ तबीयत ऐसी हो गई है, कुछ मसरूफियत ऐसी हो गई है। मेरी कोई मसरूफियत नहीं है, लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, मेरी फैमिली है, उनकी मसरूफियत की वजह से फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाती हूँ और अकेले मेरे बाहर निकलने को दिल नहीं चाहता। एनीवे, आज बहुत अहम काम के लिए हम लोग जा रहे हैं। साथ रहिए। बच्चे इस वक्त घर पे हैं क्योंकि उनका टाइम होता है पढ़ने का। अब्दुल्ला जस्ट अभी आया है, थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर उसके बाद उसकी दोबारा से खाला के पास क्लास होती है। मोहम्मद की भी क्लास है, तो लिहाजा बच्चों को हम लेकर नहीं आए हैं। हम ज़रूरी काम से जा रहे हैं। किस काम से जा रहे हैं वो आपको साथ साथ हम ज़रूर बताते जाएंगे। जितना हो सका मैक्सिमम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं सब लोग। और ड्राइव कर रहे हैं जुल्फ़िकार साहब। इस वक्त हम लोग घर से बस जस्ट निकले ही है थोड़ी देर पहले, तो चलिए आपको वहाँ पहुँच के बताते हैं। अच्छा, तबीयत जो है ना वो थोड़ी मेरी ख़राब है। 2-3 दिन हो गए। थोड़ा सा मौसम का असर है, गला ख़राब है, बॉडी पेन है, छींकें आती है और फीवर हो जाता है। तो मैं जो है वो मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन ये असर रहेगा 2-3 दिन 4 दिन, मुझे तो ज़्यादा दिन रहता है। अच्छा, इस वक्त हम लोग पहुँचे हैं तारी रोड वाले जो ARY ब्रांच है, जो पहले भी जुल्फ़िकार साहब वीडियो में दिखा चुके। अब वहाँ पहुँचे हैं और यहाँ कुछ काम है वो कर लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह ताला आपको बताते हैं साथ साथ। और अभी हम सर्विस रोड पे हुए और सीधा हम जा रहे हैं ARY गोल्ड की तरफ, तारी रोड ब्रांच। गाड़ी पार्क करते और चलते हैं। ARY गोल्ड पे हम लोग पहुंच गए हैं, ARY ज्वेलर्स, और नीचे जा रहे हैं बेसमेंट की तरफ। यहाँ पे शादियाँ बैठी हुई। अच्छा जी, जुल्फ़िकार सब बैठे हुए, यहाँ काम हो रहा है जी। तो हम आए हैं अयान ट्रैवलर्स। ये मेन तारी रोड के ऊपर झील पार्क के पास ही है इनका। ये दूसरा ऑफिस है, यहाँ पे भाई ज़्यादा बैठते हैं। तो चले चलते हैं। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, हम लोग निकल आए हैं। मिराज भाई का ये ऑफिस है। अंदर मिराज भाई बहुत बड़े ऑफिस है ये, तो उनमें से एक ऑफिस मिराज भाई का भी है। वैसे ही पूरा ऑफिस ही मिराज भाई का है, अयान ट्रैवलर का है। बहरहाल एनीवे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आपको मैंने बताना था कि उम्रे के लिए वीज़ा लगने के लिए पासपोर्ट दे दिया है। तमाम होटल बुकिंग्स जो भी कुछ होता है आपको पता है, पैकेज होता है पूरा एक, उसकी हमने भाई को दे दी है। पेमेंट भी कर दी है, अपने पासपोर्ट भी दे दिए हैं और इंशाल्लाह भी जब भी वीज़ा लगेगा ये हमें बुलवा लेंगे जी। तो कहानी में अब मोहम्मद और अब्दुल्ला भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनको हमने घर से पिक कर लिया है और ये जुल्फ़िकार साहब है और हम अब पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, जहाँ के हमने फ़्लाइट अपनी ओके करा ली है इंशाल्लाह। पहुंच चुके हैं जी हम लोग एयरपोर्ट, लेकिन काफ़ी लंबी लाइन है नीचे जो पार्किंग की साइड पे जाने के लिए। काफ़ी लंबी लाइन है और ये है डिपार्चर, वो खाली पड़ा है। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर हम लोग पहुंच गए हैं। ये सामने मेन बिल्डिंग है एयरपोर्ट की, और ये रही मेरी फैमिली, अब्दुल्ला, मोहम्मद एंड शाजिया। सोच के खुशी हो रही है। और हम जा रहे हैं जी टिकट्स बुक करने। तो पहले ना कहीं साइड के ऊपर बैठ के हमें रिज़र्व करनी पड़ेगी टिकट। ऑनलाइन फ़ोन के ऊपर यानी कि वेबसाइट से बुक करेंगे तो डिस्काउंट मिलता है, प्राइस कम हो जाती है। तो पहले हम टिकट्स को रिज़र्व करेंगे, फिर वहीं पे इनका ऑफिस है, वहीं से इंशाल्लाह जो है वो टिकट हम प्रिंट ले लेंगे, वहाँ पैसे देके पेमेंट करके। तो चलते हैं। ये रहे मेरे साथ मोहम्मद भाई और हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँच गए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एयरपोर्ट पे हम आ गए और यहाँ पे बैठेंगे। सामने जो बेंचेस बने हुए हैं वहाँ पे बैठ के पहले और रिजर्वेशंस वगैरह कर लेंगे, जो भी नेसेसरी रिजर्वेशन है वो करके फिर हम जाएंगे टिकट लेने के लिए। वेलकम बैक जी। लास्ट आपने देखा सीन कि हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे थे, तो हुआ यूँ था कि एयरपोर्ट पे जो जुल्फ़िकार साहब ने ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी, लेकिन जब हम कैश देने लगे काउंटर पे तो
क्योंकि हमने कार्ड से पेमेंट नहीं करनी थी, कैश से करनी थी। तो उस वक्त बैंक भी ज़ाहिर सी बात है रात का वक्त होता है, बंद होते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है वो वीज़ा लगा हुआ पासपोर्ट मतलब साथ लेकर आए। उसी दिन हम लोग वीज़ा जो है वो लगने के लिए पासपोर्ट देकर ही उठ कर आ रहे थे। मेराज भाई के ऑफिस से आपने देखा ही था। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए वो होना ज़रूरी है जब आप अगर कैश पे पेमेंट करते हैं काउंटर पे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो फिर उसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ऑनलाइन के लिए मसला ये था कि एक तो बैंक बंद थे, तो फिर जुल्फ़िकार साहब ने अपने फ्रेंड से बात की क्रेडिट कार्ड के लिए। तो उन्होंने कहा कि किसी के पास 2.5 लाख की थी, किसी के पास 4 लाख की थी। जो हमारी पेमेंट बन रही थी टिकट्स की वो बन रही थी तकरीबन 4,45,000, तो वही कह लें कि 4.5 लाख। तो इतनी लिमिट किसी की भी नहीं थी। तो एक जो उनके दोस्त थे उन्होंने कहा कि आप ऐसा कर ले, 3 टिकट्स एक साइड पे कर ले और एक साइड पे दूसरे की कर ले, वो फिर उसमें आ जाती। लेकिन फिर वो मैंने भी मना कर दिया। मैंने कहा नहीं जुल्फ़िकार साहब, एक ही से पेमेंट करनी है और एक ही बार चारों की करनी है। इसी तरीके से एक दो और उनके फ्रेंड थे, उन्होंने भी बताया कि किसी की 2 लाख है तो किसी की 3 लाख है। 4 लाख वाला एक ही बंदा था। अब मसला ये था कि सुबह 10 बजे तक की थी वो रिजर्वेशन ना, और जैसे दोबारा हम करते हैं रिजर्वेशन तो पता चलता है कि वो जो 45 में हमें पड़ रही थी 445 में, वो 456 तक चलेगी। और यही जो हम लोग अगर एजेंट से जो अपने मेराज भाई के वहाँ से ऑफिस से करवा रहे थे तो वो 59 उस वक्त बता रहे थे। तो हमने कहा कि इनको क्यों 59 देना है, हम जो 43 खुद ही कर रहे थे। तो हर 1 घंटे के बाद वो चेंज हो रहा था, कुछ ऐसा सिलसिला था। खैर शॉर्टकट ये था कि वहाँ पे हमारी जो है वो पेमेंट कैश के थ्रू नहीं हुई और सुबह 10 बजे तक का टाइम था। पूरी मतलब कोशिश की कि कहीं से हमें ऐसा क्रेडिट कार्ड मिल जाए जिससे कि फुल पेमेंट हो जाए एक ही बार में, लेकिन ऐसा कोई कार्ड नहीं था। अब मेरा ये था कि सुबह मैं बैंक में जुल्फ़िकार साहब के पैसे डाल दूँगी और जुल्फ़िकार साहब फिर से ऑनलाइन वो पेमेंट अपने से कर देंगे। लेकिन जुल्फ़िकार साहब की भी जो डेली की लिमिट है वो कम थी। तो अब ये सब कुछ करने के बाद लिहाजा फिर डिसाइड ये हुआ कि हमने फिर रात को मेराज भाई को कहा कि तब तक 56,000 की हो चुकी थी, 456,000 की हो चुकी थी। तो मैंने कहा जुल्फ़िकार साहब सुबह तक पता नहीं, अभी तो 70-80 क्रॉस कर जाएगी जिस हिसाब से ये चल रहा है इसका प्राइस, और फिर सीटें भी हो ना हो। तो आप जो ना मेराज भाई को, फिर रात को हमने मेराज भाई को जब फ़ोन किया है तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। पहले तो उन्होंने खुद कोशिश की, जो हमने रिज़र्व की हुई है जितने में की हुई है वो खुद वो पेमेंट कर दें, लेकिन उनकी भी जो है ना वो लिमिट कम थी। और उन्होंने कहा कि जो मेरा ऑफिस का अकाउंट है वो इस वक्त ज़्यादा ऑफिस बंद है, रात के 2 बजे थे, 1:30-2 बजे का टाइम था। तो लिहाजा उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन उनका भी नहीं हुआ। उन्होंने भी ये कहा कि अगर 2 हिस्सों में कर ले, तो हमने कहा नहीं, 2 नहीं, एक ही में करना है। खैर फिर बंद किया, उसके बाद फिर 1-2 जगह और ट्राई किया, लेकिन ये हुआ कि कोई हल नहीं निकला। तो मैंने फिर जुल्फ़िकार साहब से कहा कि परेशान होने से और टेंशन लेने से फिर क्या बचत हो जाएगी, 56 तक तो अब चलेगी। अभी हमारे पास जो रिज़र्व है वो 45 की है ना, तो कोई बात नहीं, आप ना एक काम करें, मेराज भाई से कहें वो कर दें, क्योंकि इन लोगों का होता है ना, ये लोग तो मतलब वीज़ा ना भी आया हो पासपोर्ट के सर के ऊपर कर लेते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आप कोशिश कर ले, सुबह तक आपके पास टाइम है, नहीं हुआ तो फिर बता दीजिएगा। मैंने कहा नहीं भाई आप ही करें, टेंशन है, जाहिर सी बात है सर से उतरे टेंशन ना, और मैं सो सकूँ तो जुल्फ़िकार साहब ने कहा नहीं भाई आप करें। खैर उन्होंने रात को 2 बजे फिर मैंने कहा ठीक है आप पासपोर्ट की जो ना वो पिक्चर सेंड करें, क्योंकि पासपोर्ट उनके ऑफिस में थे और ऑफिस तो 2 बजे कोई भी नहीं खुला होता, उनके 2 ऑफिस हैं, दोनों ही बंद थे। तो खैर रात को जुल्फ़िकार साहब ने पासपोर्ट भेजे और पिक्चर्स मतलब भेजी, और उन्होंने उसी वक्त हमें करवा दी के है ना, हाँ रिजर्व उन्होंने फ़ौरन कर दी थी। और उन्होंने कहा था कि बस अभी पेमेंट भी तो सुबह होने से पहले ही मतलब मैं सो गया, फिर उसके बाद तो उन्होंने पेमेंट करके और वो टिकटें बुक भी कर ली, सब हो गया पेमेंट करके। हाँ रातों रात पेमेंट भी कर दी उन्होंने खुद से अपने पास से, और टिकट्स भी बुक कर दी, और सीट भी जो हमने कहा था वैसे ही उन्होंने कर दी। बाकी हम जब बोर्डिंग का वक्त आएगा एक दफ़ा और वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो इस तरह से जी हमारी वो तो टिकट्स भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और कल शाम को जैसे जुल्फ़िकार साहब 7-7:30 बजे घर पहुँचे हैं तो वीज़ा भी आ चुका था। उन्होंने वीज़े की भी इन्हें पिक्चर्स भेज दी थी, व्हाट्सएप कर दिया था, हमारा वीज़ा आ चुका है। वो बाकी सब जाके हम कलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जुल्फ़िकार साहब की भी तबीयत ठीक नहीं थी, आवाज़ से तो आपको लग ही रहा होगा मेरी 4-5 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। तो कुछ ज़रूरी काम थे वो करने थे, जैसा कि अब्दुल्ला की एप्लीकेशन थी
तो एप्लीकेशन उसकी जो है वो तो उन्हीं के हाथ भेज दी थी, लेकिन हमारी पहले से बात हो चुकी थी उनके वजह में। अब मोहम्मद की भी हमने पहले से बात कर ली थी क्योंकि इनके पेपर्स थे मिड टर्म के, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिसंबर को लास्ट है, तो लिहाजा फिर उसके बाद की कोई डेट हम रख सकते थे। तो अब 13 को चूँकि जा रहे हैं तो उसकी एप्लीकेशन भी हमने सबमिट करवानी थी, वो भी करवाई है। एक दो और काम थे स्कूल के अंदर कुछ, हमने इनका स्कूल का जो अपर होता है स्कूल का, चूँकि अब आपको पता सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, इस वक्त तो गर्मी होती है लेकिन सुबह में सर्दी होती है, तो वो अपर लेना है। 2-3 दिन से कह रहे थे, मेरी तबीयत की वजह से वहाँ पर भी नहीं जाया जा रहा था। आज चूँकि जुल्फ़िकार साहब घर में हैं तो मैंने कहा ये भी काम कर लेते हैं। तो बस अभी हम दोनों ने दवाई खाई है और हम लोग निकले हैं अपने कामों पे, क्योंकि टाइम अब कम है हमारे पास। आज चूँकि हो चुकी है 22 तारीख और हमें 13 को जाना है, तो फिर आप देख लीजिए टाइम कम है। अभी कोई शॉपिंग नहीं की, कोई पैकिंग नहीं की, कुछ नहीं पता, मतलब तबीयत ही नहीं सेट हो पा रही तो करना क्या था। और फिर हमें ये था कि पहले डेट और वीज़ा वगैरह आ जाए, इसके बाद ही हम जाएँ ये काम करने के लिए। पहले से शॉपिंग करके क्या फ़ायदा। एनीवेज अभी हम पहुँचे हैं ये गुलशन चौरंगी के पास है तमाम ऑप्टिक्स, यहाँ से ही हम लोग बनवाते हैं अपने जो भी ग्लासेस वगैरह। जुल्फ़िकार साहब की ग्लासेस को कुछ काम था करवाना, इन्होंने वो दे कर आते और फिर हम यही वाले भाई, और फिर हम जो है ना वो जाएंगे मोहम्मद का क्या लेने, सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम। तो इनकी भी ऑफ होने वाली थी, हमने इनको ले लिया। अब जुल्फ़िकार साहब जा रहे हैं, तो बस ये रूटीन है जी, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती, कुछ ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि घर में होता ही कोई नहीं है। मैं घर पर आपको क्या दिखाऊं वही कमरे हैं, वही बेडरूम है, वही सब कुछ है, और मेरा इतना ज़्यादा काम भी नहीं होता। जैसा कि आपको पता मेरी मासी करती है। पिछले दिनों था मेरा कि मैं ट्रेन पे जाऊं, जुल्फ़िकार साहब ने बहुत 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 ज़्यादा किया, तो मैं जाने भी वाली थी, बिल्कुल मेरी हो गई थी, लेकिन फिर वो मोहम्मद के एग्ज़ाम्स आ गए और ये सब कुछ देखना पड़ा। तो मैंने कहा, हालांकि इनकी टीचर हैं, ट्यूशन लगे हुए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इस दौरान कहीं नहीं जाऊंगी। तो अच्छा ही हुआ क्योंकि फिर इस दौरान हमारा ये हो गया जाने का। तो अब मुझे जो तैयारी भी करनी है, तो आप मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको अब डेली व्लॉग दूँगी क्योंकि अब करने को बहुत कुछ है, और आपको पता है मैं बाहर निकलती तो मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो लिहाजा अब ये स्टार्ट हुआ हुआ व्लॉग परसों का, तो ये से हम एंड करेंगे आज किसी वक्त में, लेकिन आज का भी आप देख कर जाइएगा, ठीक है ना, कि आज के दिन में हमने क्या क्या किया। उसके बाद फिर हम जो इंशाल्लाह ताला डेली मैं कोशिश करूँगी जो अपडेट होगी वो आपके साथ करेंगे। हम लोग यहाँ मारियाज यूनिफॉर्म्स पे गुलशन इकबाल के ऊपर, ये गुलशन चौरंगी इस तरफ है पीछे की तरफ, वहाँ से आके यहाँ रुके हैं। यहाँ पे मोहम्मद का अपर लेना है यूनिफॉर्म का, और फिर उसके बाद आगे मज़ीद काम होंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक। हम लोगों ने मोहम्मद का अपर ले लिया था और लेकर कैप लेकर हम घर आ गए थे। घर आके खाना वाना खा लिया। जुल्फ़िकार साहब ने जो ग्लासेस दिए थे वो भी लेने हैं, वो नहीं लिए। बाकी जो है अब हम खाना खाकर मोहम्मद की ट्यूशन भेजकर साथ में उनको घर की चाबियाँ भी दी हैं कि हम लेट हो जाए तो वो आ जाए। अब हम जा रहे हैं सबसे पहले तारी रोड, क्योंकि मुझे अबाया भी देखना है, एक दो चीज़ें और भी देखूंगी, और उसके साथ फिर वहीं पर ही मेराज भाई के ऑफिस भी जाना है काम से, क्योंकि वीज़ा वगैरह आ चुके हैं तो उनसे डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट कर लेते अगर रेडी है तो। वेलकम बैक जी व्यूअर्स। आपको बताया था कि आज हम मेराज भाई के पास दोबारा जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा ना शॉपिंग भी करनी थी, तो हम आ ही रहे थे इस साइड पे, तो सोचा कि अगर वीज़ा वो सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं तो वो भी हम कलेक्ट कर लेते हैं। और लेकिन थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि वो को जो होटल है मक्का के अंदर जिस जगह हमने स्टे करना था और वो हमारे पैकेज के अंदर था, लेकिन वो अभी थोड़ा सा चूँकि वहाँ रश बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये भी मसला आ रहा है कि रेट भी बढ़ा दिए। उस सिलसिले में भी भाई हमसे डिस्कस कर रहे थे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है उसी रेट पे मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे इनके हैं जो लोग होते हैं, बट ऊपर नीचे रेट हो सकते हैं। एनीवेज कल हमें पता चल जाएगा। और मदीना में तो हो चुका है हमारा। अभी मैं भाई के पास बैठी थी, बहुत अच्छे भाई, जैसे कि मैंने आपको पहले पासपोर्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि इनके साथ एक भाइयों वाला ताल्लुक़ है और कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि अक्सर यही होता है, लोग समझते हैं कि शायद ये कोई फेवर दे रहे होंगे। हाँ, फेवर इतना है कि मेरे भाई है, मुझे कहवा पिलाते हैं, मैं इनसे लड़ झगड़ लेती हूँ, ये फेवर ज़रूर है। लेकिन ये है कि इनके जो भी मशवरे होते हैं, जो हम पूछते हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बिल्कुल सही बताते हैं। ये भी बताते हैं कि भाई देखो मैंने इतने बाजी आपसे लिए हैं, तो ये चाहे तो आपकी मर्ज़ी दे ना दे। तो मकसद ये है कि इनके साथ ही मेरा तीसरा वास्ता पड़ेगा उम्रे पे जाने का। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से भाइयों वाला ताल्लुक़ है।
तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे बहन भाई ऐसे होते हैं जिनको लोग मिसगाइड करते हैं। अगर आपको कोई भी किसी किस्म का भी कोई सवाल करना हो, कुछ भी हो, एक तो ये कार्ड आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, आप इस पर फ़ोन करके भाई से बात कर सकते हैं। ये सिर्फ उम्रे को नहीं, उम्रा तो उनका एक छोटा सा बिजनेस है, इसके अलावा ये पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी आपको वीज़ा प्रॉब्लम हो या कोई भी अगर आप चाहते हो टूर पे जाना तो उसको भी प्लान करके देते हैं। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मेरा इनके साथ ताल्लुक़ रहेगा। तो अभी भाई से मुलाकात भी करवा के मैंने उनको तैयार किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महराज इलाई और ये जैसे बताया होगा कि ये हमारी बहनों की तरह बिल्कुल रियल क्लाइंट है, लेकिन ये कि ताल्लुक़ ऐसे है जिस तरह एक बहन भाई का है। और जो काम के हवाले से हमारा काम है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा है, हज है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स हैं, टिकटिंग है, आयाटा एजेंट है। बेसिकली उम्रे का एग्रीमेंट हमारा अपना होता है। ओवरसीज़ का हमारा एमई ओवरसीज़ के नाम से अपना लाइसेंस है। इसके अलावा हम लोग इमिग्रेशन का काम करते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें जिसके जो हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठ के। तो बाकी जो हमारी बहन ने मेरा भाई सबसे ज़्यादा जो इशू आता है ना पाकिस्तान से जो लोग जा रहे होते हैं, देखिए और कंट्रीज़ का भी जब मैं विजिट करूँगी इश्यूज आएंगे, मैं उसके बारे में भी आपसे सवाल करके वीडियो डाल दूँगी बना के तब। अच्छा मेरा जो ये बताएं कि जैसे लोग जो है वो गलत यहाँ से लोगों को कहते हैं 1,50,000 में उम्रा पैकेज है ये वो, लेकिन जब आप जाके देखते हैं तो वो फिर आपको बताते हैं ये खर्चा वो खर्चा फला खर्चा। तो एक तो इसके बारे में बताएं कि आप लोग जो भी पैकेज देते हैं वो एज इट इज़ वैसा ही होता है, वही वहाँ पे रूम मिलते हैं जैसा कि हम भी गए थे, हमें भी वही रूम मिलते हैं, वही होटल्स मिलते हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ पर आपका बंदा मौजूद होता है। उस हवाले से थोड़ा सा बता दें कि किस तरह के लोगों से पैकेज देना चाहिए। देखिए हर फील्ड के अंदर झूठा और सच्चा तो मौजूद है, ठीक है, लेकिन जो काम करने वाले हैं, जो प्रोफेशनल है, जिनका अपना नाम है, वो कभी भी आपके साथ झूठ कह के जो ना पैकेज नहीं बेचेंगे। और जिनको थोड़ी सी भी दीन के बारे में मालूमात हो कि अगर वो झूठ ही करके खाना है तो वो तो हराम करके खाना है, तो हराम ही करना है तो फिर वो उम्रे के ऊपर ही क्यों करे, वो सारी चीज़ें फिर वो करे। लेकिन ये है कि ये मिसगाइड करना जो है ये वाकई हमारी फील्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आ गए कि जिन्होंने कुछ हिडन चार्जेस रखे हुए होते हैं, पैकेजेस 1,50,000 का चला रहे होते हैं, तो वो फिर डेफिनेटली पैसेंजर को भी दिशवारी होती है और इसी की वजह से हमारी फील्ड भी बदनाम हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर लोगों को वहाँ जाके जब चूँकि वो यहाँ से चले जाते हैं सामान लेकर, होटल में कमरे नहीं मिलते, होटल वो नहीं होता, मिसगाइड करते हैं, जो यहाँ से बताया होता है वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ महराज भाई का इतना ज़रूर है कि जो भी होटल होगा वो ये बताते हैं। जैसे अभी वोको में प्रॉब्लम आई है तो उन्होंने हमें फ़ौरन बताया कि वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, ये चाहते तो हमें यहाँ से भेज सकते थे, वहाँ जाके कोई भी ऐसा XYZ बात कर सकते थे कि नहीं जी वो तो हुआ नहीं तो आप ऐसा करें, इसके बदले में ये ले लें। तो इन्होंने साफ कहा है कि बाजी अगर आप चाहते हैं तो आप पैसे वापस ले लें, आप अपना होटल खुद बुक कर ले जाकर। अगर आपको इससे कम कीमत में मिलता है कोई और होटल या फिर यही वाला होटल कहीं से मिलता है तो आप ले लें। लेकिन हकीकत ये है कि ज़ुल्फ़िकार साहब ने बैठे बैठे अभी चेक किया है, ऑनलाइन भी वो महंगा ही मिल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अब छुट्टियां करीब आएंगी तो लोगों का रश ज़्यादा होगा और इस वक्त बहुत रश जा रहा है, जिसकी वजह से एक तो कुछ होटल्स बंद होने की वजह से रेट बढ़ गए और कुछ रश की वजह से। तो क्लियर बता देते हैं बात जी। तो जैसा कि आपकी महराज भाई से बात करवा दी है, आपने उनको सुन भी लिया है और बीच में ज़ुल्फ़िकार साहब का मोबाइल जो था वो बंद हो गया था, इसलिए बात फिर एंड नहीं हुआ, लेकिन बात पूरी आप तक पहुँच गई थी जो हम पूछना चाह रहे थे। बस इंशाल्लाह कल हमें ये वोको का बता देंगे, बाकी अब तैयारी करनी है तो चलते हैं। और हम जो आपकी हेल्प कर रहे हैं सिर्फ इतनी है कि आप तक एक बेहतरीन और बेहतर तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन पहुँचे, जो झूठ बोला जा रहा होता है मार्केट के अंदर, मिसगाइड किया जा रहा होता है वो ना हो। महराज भाई का कार्ड आपने देख लिया है, नंबर वगैरह है, रब्ता करना चाहे किसी भी हवाले से बात करनी हो या खुद विज़िट करना हो तो ये झील पार्क है मेन ताज रोड पे, यहाँ पे भी इनका है। और ये बड़ा ऑफिस इन्होंने माशाल्लाह से बनाया है। और एक जो इनका दूसरा ऑफिस है वो अवामी मरकज़ में भी है, आयान ट्रैवलर के नाम से, वो भी मैंने आपको पासपोर्ट वाली वीडियो में बताया हुआ है। आज तक की वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ क्योंकि इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो तैयारियों का आएगा और क्या शॉपिंग करती हूँ अभी मैं वहीं जा रही हूँ ताज रोड पे, क्या लेती हूँ वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए, बहन भाइयों के लिए बहुत सी दुआएं हम कर रहे हैं। हमने
बायकॉट कर दिया है तमाम प्रोडक्ट्स का जो भी इसराइल की थी। आप लोगों ने भी कर दिया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो फ़ौरन करें और जितना हो सके उनके लिए दुआ करें, और जितना हो सके अगर आपके इर्द गिर्द से कोई इमदाद जा रही है उसमें अपना हिस्सा डालें। बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है, मैं काफ़ी दिनों तक सो नहीं पा रही थी, लेकिन ये क्या कर सकते हैं हम लोग, जो कर सकते हैं दुआ कर सकते हैं, उनकी जितनी मदद हो सकती है वो कर सकते हैं। और बायकॉट आपने लाजमी करना है। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए अगर फिर भी कोई जाने अनजाने में हो जाए कोई चीज़ ऐसी। और इसी के साथ मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, और अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें आपको मेरी शॉपिंग नज़र आएगी। अभी चलेगी शॉपिंग 2-4 दिन, लेकिन आपको व्लॉग शॉपिंग के मिलेंगे। और ये जो टूर है मतलब उम्रे पे मैं जा तो रही हूँ, वो तो मेरा अल्लाह का और हमारी इबादत का तो है, लेकिन हम उसके साथ साथ इस बार जैसे कि हम टूर पे जाते हैं नारायण कागान या कहीं पे भी मतलब नॉर्दर्न एरियाज पे टूर पे जाते हैं, हम आप लोगों के लिए बहुत सारी वहाँ से चीज़ें शेयर करते हैं ताकि आपको पता चले रूम्स का, खाने का और चीज़ों का। तो इस तरह से जितनी भी मालूमात होगी मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उम्रे के दौरान मैं ज़रूर दूँ। इबादत के वक्त कैमरा ऑन नहीं होगा, हाँ उसके बाद फिर जब मुझे लगेगा कि ये बात बताने की मैं ज़रूर शेयर करूँगी ताकि उससे किसी का फ़ायदा हो, आपका या जो भी हमें देख रहे हैं बाहर कंट्रीज से भी उनका भी फ़ायदा हो। तो इसी के साथ मुझे और जुल्फ़िकार साहब को भी इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये पूरी यहाँ वहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1500 का है और ये 2200 का है। अब इसमें से कुछ पसंद आता है नहीं आता या मज़ीद आगे भी अंदर भी है। निकाल के ये अच्छा लग रहा है, स्टाइल कलर भी बहुत प्यारा है। यार तुमने एक दफ़ा टर्किश टाइप के स्टाइल के लिए थे, वो इस तरह का कलर था, वो है क्या? नहीं वो दे देते, वो कहाँ चले गए? ख़राब हो गए तो वो वैसे भी वहाँ नहीं पहन सकते, वहाँ बड़े ही ना पहन। हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है।